क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ड में पॉइंट्स को प्रोफेशनल तरीके से कैसे लिखा जाए? जैसे नोट्स, रिज्यूम या रिपोर्ट बनाते समय सिंपल टेक्स्ट को बुलेट्स पॉइंट, नंबर्स और मल्टी लेवल लिस्ट में बदलना बहुत आसान है। आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बुलेट्स की। बुलेट्स का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को पॉइंट्स में दिखाना हो, लेकिन उनका आर्डर जरूरी न हो। जैसे एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। तो यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नेम लिख दिए। अब इसको पॉइंट में करना है, बुलेट्स अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और बुलेट्स अप्लाई करने के लिए पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे। ये पैराग्राफ ग्रुप है और ये पहला ऑप्शन है पैराग्राफ ग्रुप का, बुलेट्स लिस्ट। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब जो भी टाइप किए थे डेटा, उसमें देखो बुलेट्स अप्लाई हो गया। तो ये जो सिंबल्स आया है यही है बुलेट्स। अब बुलेट्स में हम ये जो सिंबल्स है ये चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज कैसे करना है? यहाँ पे जाना है, जो बुलेट्स अप्लाई किए थे क्लिक करके उसके साइड में एक ड्रॉप डाउन बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और कई सारे सिंबल्स यहाँ पे दिख जाएंगे। जो भी सिंबल सेलेक्ट करना हो सेलेक्ट कर सकते हैं और वही अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा बुलेट्स है। अगर मान लो इसके अलावा यहाँ पे जो सिंबल्स दिख रहे हैं इनके अलावा और कोई सिंबल से जो यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे? नीचे आएंगे और यहाँ पे बटन मिलेगा डिफाइन न्यू बुलेट। डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करेंगे तो डिफाइन न्यू बुलेट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में पहला ऑप्शन है सिंबल्स, दूसरा है पिक्चर और फॉन्ट। तो सिंबल ऑप्शन पे जाएंगे तो सिंबल का एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। जो भी सिंबल्स अप्लाई करना हो सिंपली उसको सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे भी ओके करेंगे, वो सिंबल्स अप्लाई हो गए। इस तरीके से हम कोई और सिंबल्स यूज कर सकते हैं। अब मान लो कोई इमेज हमको यूज करना है सिंबल्स के स्थान पे, तो उसके लिए वापस से जाएंगे बुलेट्स पे, डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करेंगे और पिक्चर बटन पे क्लिक करेंगे। पिक्चर बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे वो इमेज सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए फ्रॉम ए फाइल में ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी इमेज जो भी लगाना हो या जो डाउनलोड किए हैं या जो बनाए हैं जो कंप्यूटर में है हमारे, उसको सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे ओके। तो वो इमेज बुलेट्स की तरह अप्लाई हो गया। तो ये हमारा बुलेट्स था, यानी अनऑर्डर लिस्ट। इस टाइप के लिस्ट को हम अनऑर्डर लिस्ट भी बोलते हैं। अब जैसे इस लिस्ट के बाहर आना है तो कर्सर लास्ट में रखेंगे, इंटर करेंगे और बिना कुछ टाइप किए एक बार और इंटर कर देंगे, तो इस लिस्ट के बाहर आ गए। अब देखते हैं नंबरिंग। अगर आपको पॉइंट्स को ऑर्डर में लिखना है तो नंबरिंग इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्टेप्स, रेसिपी या प्रोसेस लिखते हैं तो उसमें नंबरिंग का इस्तेमाल होता है। अब जैसे नंबरिंग कैसे यूज होगा? अब जैसे मान लो कोई स्टेप हमको लिखना है, यहाँ पे हम लिखते हैं ओपन MS वर्ड, पहला स्टेप हो गया। दूसरा क्या है? गो टू होम टैब, सेलेक्ट पैराग्राफ ग्रुप। तो यहाँ पे देखो 3 लाइन लिखे हैं और इंटर इंटर करके ये पैराग्राफ चेंज किए हैं। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो बुलेट्स अप्लाई किए थे उसी के राइट साइड में आते हैं नंबरिंग है, नंबरिंग पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा नंबरिंग अप्लाई हो गया। तो ये बुलेट्स था और ये नंबरिंग हो गया। नंबरिंग का ये जो नंबर है 1 2 3, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करना है? नंबरिंग के साइड में मल्टी लेवल, सॉरी, नंबरिंग के साइड में एक ड्रॉप डाउन बटन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे
यहाँ पे कई टाइप के नंबरिंग दिए हैं इसके लाइब्रेरी में। रोमन में करना है, एक अल्फ़ाबेट अपर केस, अल्फ़ाबेट लोअर केस, साथ में ब्रैकेट, तो ये सब है। लोअर केस रोमन, तो ये सब हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करना है, अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया नंबरिंग। नंबरिंग का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, देख लिए। अब जैसे इसी में बोल दिया जाए, जैसे यहाँ पे जो नंबरिंग है, नंबरिंग के पहले या बाद में कुछ टेक्स्ट भी लिखा रहे और नंबरिंग भी रहे, ऐसा कुछ चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस से जाएंगे यहाँ पे नंबरिंग पे और नीचे आएंगे और डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद नंबर फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले नंबर स्टाइल को सिलेक्ट करना है। जैसे हम 1 कर दिए, अब यहाँ पे जो 1 लिखा है हम चाह रहे हैं 1 के पहले, तो कर्सर को 1 के पहले रखेंगे क्लिक करके। उसके बाद जो भी टेक्स्ट लिखना है वो लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं स्टेप, स्टेप एक स्पेस लगा दिए। इस 1 को हटाएंगे नहीं, क्योंकि यही डायनेमिक रूप से चेंज होगा। स्टेप बस लिखना है इसके आगे और स्पेस लगा दिए, और 1 है ही। इतना करने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे देखो ये नंबरिंग कैसा आ रहा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब इसके आगे और कोई स्टेप लिखना हो तो बस एंटर करेंगे, स्टेप 4 आ गया। डेटा लिखेंगे, एंटर करेंगे, स्टेप 5। इस तरीके से स्टेप बनता चला जाएगा। अब लिस्ट के बाहर आना है तो एंटर करेंगे, बिना कुछ टाइप किए एक बार और एंटर कर देंगे, तो लिस्ट के बाहर आ गए। तो इस तरीके से नंबरिंग लिस्ट बनता है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस, मल्टी लेवल लिस्ट पर। ये तब काम आता है जब आपको मेन पॉइंट और उसके सब पॉइंट बनाने हो, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना हो, तब इसका यूज करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट का। तो चलिए एक मल्टी लेवल लिस्ट बना के दिखाते हैं और उसके बाद समझाते हैं। तो इस लिस्ट को हम हटा देते हैं जो पहले से बनाए हैं। अब यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं पहला फ्रूट, फ्रूट से लिख दिए। अब हम चाह रहे हैं फ्रूट्स के अंदर जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब उनका नेम आ जाए। क्या करेंगे, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, 3 फ्रूट से लिख दिए। उसके बाद लिखते हैं वेजिटेबल, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में कुछ नेम लिख देते हैं। ठीक। अब जैसे हम चाह रहे हैं फ्रूट्स के अंदर ये तीनों रहे और वेजिटेबल के अंदर ये दोनों रहे, ऐसा कुछ चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, पूरे डेटा को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे मल्टी लेवल लिस्ट पे। मल्टी लेवल लिस्ट पे जाने के बाद यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट करेंगे, या तो कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन जो है यही सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखो ये नंबरिंग आया है, अभी क्या आया है, नंबरिंग। अब यहाँ पे लेवल चेंज करेंगे। ये तीनों जो ऑप्शन है ये सेकंड लेवल में चाहिए, यानी फ्रूट के अंदर चाहिए। तो क्या करेंगे, इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंक्रीज इंडेंट बटन पे क्लिक कर देंगे। पैराग्राफ ग्रुप में इंक्रीज इंडेंट करके बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये इंक्रीज हो गया, यानी फ्रूट्स के अंदर ये चला गया। तो ये हमारा लिस्ट था, लिस्ट के अंदर ये सब लिस्ट बन गया। ऐसे ही पोटैटो और टोमेटो को भी सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इंक्रीज इंडेंट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो ये है मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट का भी यूज समझ में आया होगा। अब हम आपको मल्टी लेवल लिस्ट के जरिए बना हुआ एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, एक डेटा दिखा रहे हैं, फिर वही कैसे बनेगा बनाकर दिखाएंगे। तो एक नेस्टेड लिस्ट है, ध्यान से देखना। यही नेस्टेड लिस्ट यहाँ पे हम बनाएंगे अपने MS वर्ड में। अब कैसे बनाना है इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले इस लिस्ट में ध्यान से देखो, ये जो पहला लेवल है उसमें क्या है, अपर केस में रोमन है, और सेकंड लेवल में क्या है, अपर केस में अल्फ़ाबेट है। फिर यहाँ पे सेकंड लेवल के अंदर एक थर्ड लेवल भी है जिसमें लोअर केस रोमन है। तो टोटल इसमें 3 लेवल हैं।
इसमें टोटल कितने लेवल हैं? 3। और सबसे ऊपर एक हेडिंग है। तो सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं, नेस्टेड लिस्ट, हेडिंग बना लिए। अब यहाँ पे ये मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले ये स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, आते हैं अपने एमएस वर्ड में मल्टी लेवल लिस्ट पे। अब यहाँ से ये सब लिस्ट नहीं सेलेक्ट करेंगे, अब खुद से एक नया कस्टम मल्टी लेवल लिस्ट डिफाइन करेंगे। तो नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पे कुछ लेवल्स दिए हैं, टोटल 9 लेवल हैं। तो पहले लेवल को सिलेक्ट करते हैं। पहले लेवल में नंबर स्टाइल क्या रहेगा? अपर केस रोमन। और ये ब्रैकेट हटा देते हैं, ब्रैकेट हटाने के बाद एक डॉट लगा देते हैं। ऐसा ही कुछ है, यहाँ पे रोमन में है और डॉट है। इतना करने के बाद अब आते हैं सेकंड लेवल। सेकंड लेवल पे क्लिक करेंगे। सेकंड लेवल में क्या है? अपर केस में अल्फ़ाबेट है। अपर केस में अल्फ़ाबेट सेलेक्ट किए, ये ब्रैकेट को हटा के डॉट लगा देते हैं। और थर्ड लेवल में क्या है? रोमन है, ब्रैकेट को हटा देते हैं, रोमन ही है। इतना करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो पहला लेवल हमारा बन गया, यानी ये तीनों लेवल बना लिए हैं। अब करना क्या है, अब यहाँ पे बस डेटा देखना है और लिखते चले जाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट लेवल का डेटा क्या है? बैकग्राउंड स्किल्स। तो यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड और स्किल्स। इतना लिखने के बाद इंटर बटन दबाएंगे। अब इंटर बटन दबाने से इसी लेवल का सेकंड नंबर आ गया, यानी फर्स्ट था सेकंड आ गया। हमको सेकंड नहीं चाहिए, बैकग्राउंड के अंदर जाना है। जैसे यहाँ पे है बैकग्राउंड के अंदर ए बी, यानी सेकंड लेवल पे जाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे या तो इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे। पैराग्राफ ग्रुप में इंक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इंक्रीज हो गया इंडेंट और लेवल भी चेंज हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट ऑप्शन जो है यूनिक्स कमांड्स, फिर इंटर करेंगे सेकंड उसी लेवल का सेकंड ऑप्शन विम टेस्ट एडिटर, फिर इंटर करेंगे। अब क्या करना है, हमको वापस से पिछले लेवल में आना है। तो क्या करेंगे, पैराग्राफ ग्रुप में आएंगे, डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे। तो जो लेवल इंक्रीज हुआ था वही डिक्रीज हो गया। यानी बार बार हमको मल्टी लेवल लिस्ट में, यानी यहाँ पे आके चेंजेस नहीं करना है। एक बार मल्टी लेवल लिस्ट डिफाइन कर दिए, अब केवल इंक्रीज और डिक्रीज का यूज करना है और लिस्ट बनाते चले जाना है। बहुत आसान है। अब सेकंड में क्या है, HTML। HTML लिख दिए। अब HTML के अंदर जाना है तो इंक्रीज इंडेंट यहाँ से करो या कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस करो। मिनिमल पेज, एंटर हेडिंग और एलिमेंट्स लिस्ट। अब देखो यहाँ पे लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, तो क्या करेंगे, इंटर करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे या इंक्रीज इंडेंट, तो उसके अंदर भी पहुंच गया, यानी थर्ड लेवल पे अब आ गए। अनऑर्डर्ड, सॉरी मीनिंग गलत हो गया। हाँ, अनऑर्डर, ऑर्डर्ड, डिफिनेशन, नेस्टेड। तो ये इतना बन गया। फिर इंटर करना है। अब हमको वापस आना है पिछले लेवल में। तो क्या करेंगे, डिक्रीज इंडेंट करेंगे पैराग्राफ में जाके, या तो एक बार और इंटर बटन प्रेस कर देंगे बिना कुछ टाइप किए, इंटर बटन। तो वापस आ गए पीछे, लिंक्स, इंटर। अब लिंक्स के अंदर यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव है। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, लिंक्स के अंदर आ गए, यानी उसके अंदर लेवल में। अब यहाँ पे लिख देते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव, फिर इंटर करेंगे। लिस्ट के बाहर आना है, एक बार और इंटर करेंगे, उस लिस्ट के बाहर आ गए। इमेजेस, इंटर। अब इसके भी बाहर आना है, एक बार और इंटर, थर्ड नंबर आ गया। CSS लिखना है, अब इसके अंदर जाना है, टैब बटन प्रेस करेंगे और एनाटॉमी,
बेसिक सेलेक्टर। अब बेसिक सेलेक्टर के अंदर जाना है, टैब बटन। हाँ, ये ग्रुप भी गलत हो गया, इसको सही कर लेते हैं। हाँ, अब क्या करना है, ग्रुप के बाद अब वापस पीछे आना है, तो क्या करेंगे, इंटर, बिना कुछ टाइप किए। अब एक स्टेप और पीछे आना है, बिना कुछ टाइप किए, एक बार और इंटर। यानी बैक, पिछले लेवल में जाने के लिए 2 बार इंटर करना पड़ेगा बिना कुछ टाइप किए, और नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए टैब बटन, यही करना है। अब नेक्स्ट लेवल में जैसे आना है, टैब बटन। तो ये हमारा देखो मल्टी लेवल लिस्ट बनकर रेडी हो गया। और इसको हम बोल्ड कर देते हैं हेडिंग को, और थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं फॉन्ट। तो जो अभी हमने मल्टी लेवल लिस्ट दिखाया था आपको, सेम वही मल्टी लेवल लिस्ट यहाँ पे बनकर रेडी हो गया। तो ये है मल्टी लेवल लिस्ट। तो समझ में आया होगा मल्टी लेवल लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट क्या है और कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा एमएस वर्ड में बुलेट्स नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट का यूज। अब आप भी अपने डॉक्यूमेंट को ज़्यादा एट्रैक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।